जय हिंद फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा, ठीक। जगह, नदी, कब और उत्खनन करता। अब सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो के बाद सबसे महत्वपूर्ण शहर जो आता है वो आता है धौलावीरा, ठीक। क्योंकि धौलावीरा में जो भी लोग थे या यहाँ की जितनी भी संस्कृति थी ये काफ़ी विकसित हो चुकी थी मोहनजोदड़ो के बाद, ठीक है। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जहाँ की संस्कृति काफ़ी विकसित थी। उसके बाद अगर दूसरा शहर जो मिला वो था धौलावीरा, ठीक। और इसका जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था गुजरात में, मतलब गुजरात में धौलावीरा के अवशेष पाए गए थे, ठीक है। नदी जो आती है वो आती है लूनी। लूनी नदी के किनारे ये शहर विकसित हुआ, ठीक। अगर सन पूछ दिया जाए तो 1990-91 में इसका जो उत्खनन हुआ। उत्खनन करता कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के नाम से उत्खननकर्ता का नाम लिया जाता है कि जो धौलावीरा का उत्खनन किया था वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। अब देखो, जगह थी गुजरात की लूनी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। इसकी जानकारी मिली हमें 1990 और 91 में, और किसके द्वारा मिली? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। अब इस सभ्यता का केवल ये एकमात्र ऐसा शहर था, ठीक, जो तीनों ओर से एक गुंबद से घिरा हुआ था, ठीक। मतलब मान लो ये नगर है, ठीक, ये नगर है तो इस नगर के तीन ओर इधर इधर और इधर, इन तीनों ओर से एक बड़े बड़े गुंबद के आकार के पहाड़ नुमा हम बोल सकते हैं आकार बना था, जिनसे ये तीनों ओर से घिरा हुआ था। मतलब कहने का कि सभ्यता का सबसे सुरक्षित जो शहर था वो था धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा ही एक ऐसा शहर है जहाँ से प्रमाण मिलते हैं कि शहर को सभी ओर से सुरक्षित रखने के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से, ठीक है। तो अब बारी आती है प्रमाण की कि यहाँ से प्रमाण क्या क्या मिले। उत्खनन हुआ इसका गुजरात में, उत्खनन करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट, और नदी थी लूनी, ठीक। अब सबसे पहले तो बोल सकते हैं कि अभी जो बताया कि दुर्ग, ठीक, दुर्ग का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है धौलावीरा से। दुर्ग का मतलब यही हो गया कि बड़े बड़े पहाड़ नुमा आकार के जो बने हुए थे वो इस शहर को तीनों ओर से घेरे हुए थे, ठीक है, जिससे यहाँ पर कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था, ठीक। दूसरा यहाँ जो प्रमाण मिला वो मिला बोर्ड का। एक यहाँ पे बोर्ड मिला, ठीक, यहाँ पे जो बोर्ड मिला उसमें 10 प्रकार की लिपियाँ लिखी हुई थी, 10 प्रकार की लिपियाँ लिखी हुई थी। अब जो ये लिपियाँ थी ये देखो, यहाँ के लोग जानकारी, जो सिंध सभ्यता के लोग थे, यहाँ कोई भाषा तो चल नहीं रही थी, ठीक। तो यहाँ की लिपि का मतलब है चित्रात्मक। यहाँ पे जो लिप थी वो थी चित्रात्मक लिपि का वर्णन हुआ है कि जो बोर्ड मिला था उसमें जो 10 प्रकार की लिपियाँ थी उनमें चित्रात्मक लिपि का वर्णन हुआ है, ठीक। तीसरा जो मिला है वहाँ पे पैरों के छाप मिले हैं, और जो पैरों के छाप की आकृति मिली है वो कुछ इस प्रकार की थी। देखो ये 2 जोड़ी, एक जोड़ी पूरे पैर मिले, ठीक है।
एक मैदान मिला है, वहाँ पे ये पैरों के छाप मिले हैं। अब देखो ये जो पैरों के छाप हैं ये कुत्ते के हो नहीं सकते, ठीक। और हमने इसमें एक और पढ़ा है, ऊँट, ऊँट के भी नहीं हो सकते, ठीक। बैल के भी नहीं हो सकते, बैल के बारे में भी पढ़ा है। घोड़े के बारे में भी पढ़ा है इसमें, तो घोड़े के भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इन सभी के पैर ऐसे नहीं होते। देखो कुत्ते के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, ठीक। ऊँट के भी पैर गद्देदार होते हैं, मगर वो कुछ ऐसे बने होते हैं। बैल के भी पैर ऐसे होते हैं और घोड़े के भी पैर ऐसे ही बने होते हैं, ठीक है। तो इनमें से ये कुत्ते के तो पैर हैं नहीं, ठीक है। तो जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि ये जो पैर हैं ये हैं मुर्गे के, ठीक। तो मुर्गे का मतलब हो गया कि मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई में इन पैरों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब यदि मुर्गे का साक्ष्य पूछ दिया जाए तो भी धौलावीरा से, ठीक। और मुर्गे की लड़ाई के साक्ष्य पूछ दिए जाए तो भी धौलावीरा से ही उसके साक्ष्य मिले हैं। मतलब मनोरंजन के लिए धौलावीरा के जो लोग थे वो मुर्गे की लड़ाई देखते थे, ठीक। चौथा, एक पत्थर मिला है और उस पत्थर पर नेवले की छाप मिली है। मतलब या तो बोल सकते हैं कि पत्थर का नेवला या पत्थर पे नेवले की छाप, ठीक है। पत्थर का नेवला, ठीक। अब पेपर में जो आएगा वो आएगा कि पत्थर का नेवला कहाँ से मिला है। केवल नेवले का प्रमाण नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा पत्थर का नेवला कहाँ से मिला। तो पत्थर का नेवला जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ हमें धौलावीरा से, ठीक। तो धौलावीरा से हमें ये प्रमाण प्राप्त हुए, एक मिला दुर्ग, दूसरा बोर्ड, तीसरा जो पैरों के छाप मिले हैं वो किसके बताए गए हैं, मुर्गे के। अर्थात मुर्गे की लड़ाई के भी छाप हमें कहाँ से मिले, प्रमाण मिलते हैं धौलावीरा से, ठीक है। और चौथा मिला पत्थर पर नेवले की आकृति या पत्थर का नेवला, ठीक। आगे अब ये जो धौलावीरा शहर था, यहाँ के लोग स्वच्छता के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। देखो यहाँ के लोगों ने क्या किया था कि जैसे जो घर बने हुए थे वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि ये मान लो ये घर है, ठीक। घर के एक साइड से इन लोगों ने बना रखी थी नालियाँ। मतलब घर से जो भी गंदा पानी था या वेस्ट पानी था उसको निकालने के लिए, घर की जितनी भी गंदगी थी उसको निकालने के लिए नालियाँ बना रखी थी। और नालियाँ जो थी वो थी पक्की ईंटों की। और नालियाँ बनाने के बाद नालियों को ऊपर से इन लोगों ने क्या किया था, ढक रखा था। देखो पक्की ईंट की नालियाँ, और नालियों को इन लोगों ने क्या किया था, ऊपर से ढक रखा था। अब देखो वहाँ के लोग कितने समझदार थे, वो ये जानते थे कि अगर नालियाँ खुली रहेंगी तो क्या होगा, गंदगी होगी, गंदगी होगी तो बीमारियाँ फैलेंगी। मगर हमारे यहाँ लोग कितने समझदार हैं, नाली तो खुली रहेगी भी और घर के आगे भी नाला खोद देंगे, बहने दो, है ना। फिर कहेंगे कि बीमार हो गए, तो बीमार तो हो गई। अब प्रधान जी निकले तो उनसे कहेंगे हमारी नाली बनवा दो, ठीक। तो पक्की नालियों के साथ पक्की नालियों पे चटियों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, धौलावीरा से ही प्राप्त होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, आगे पढ़ेंगे चुनहुदड़ों के बारे में, ठीक। हड़प्पा शहर की फैक्ट्री या सिंधु सभ्यता की जो फैक्ट्री कहा जाता है उसे कहा जाता है चुनहुदड़ों को। अब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि चुनहुदड़ों में ही जो आभूषण बनाने के और खिलौने बनाने के जो भी फैक्ट्रियां थीं वो थी चुनहुदड़ों में, ठीक।
अब बात करते हैं हम चुनहुदड़ों के बारे में। तो चुनहुदड़ों के जो प्रमाण मिले वो मिले हमें पाकिस्तान में, ठीक। और इसका देखो जगह, अगर जगह की बात आ जाए तो जगह होगी हमारी क्या, पाकिस्तान, ठीक। नदी के बाद कब उत्खनन हुआ और उत्खनन करता ठीक। उत्खनन करता जो थे वो आरसी मजूमदार, ठीक। अब सिंध नदी, पाकिस्तान की मशहूर नदी सिंध नदी, ठीक। सिंध नदी, अब देखो सिंध नदी के किनारे दूसरा ये शहर है जिसके हमें साक्ष्य मिले हैं। पहला शहर था मोहनजोदड़ो, ठीक। तो जगह है क्या, पाकिस्तान, ठीक। तो चिल्लाने न लगना, पाकिस्तान पाकिस्तान, ठीक। जगह है पाकिस्तान और नदी है सिंध, ठीक। सिंधु नदी के किनारे इसका विकास प्राप्त हुआ है। कब, तो इसका भी उत्खनन हुआ था 1990-91 में, ठीक। 1990-91 में, और उसके पहले 1990-91 नहीं, 1931 में, 90-91 में तो उसको 1931 में, ठीक। उत्खनन करता थे आरसी मजूमदार। अब देखो कहीं कहीं तुम्हें आरसी मजूमदार लिखा मिलेगा और कहीं पर एमसी मजूमदार भी लिखा मिलेगा, ठीक। कुछ किताबों में आरसी, कुछ किताबों में एमसी है। तो आरसी मजूमदार या एमसी मजूमदार, ठीक। तो उत्खनन करता आरसी मजूमदार। सन कौन सा था, 1931। नदी थी सिंधु और जगह थी पाकिस्तान, ठीक। तो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे इसका उत्खनन हुआ था और पता चला था 1931 में। अब आएगी प्रमाण। तो प्रमाण क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुए उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे खिलौने बनाने की फैक्ट्री, खिलौने की फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली कि यहाँ से छोटे छोटे जो बच्चों के खिलौने थे वो बनते थे, ठीक है। दूसरा, यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। और लिपस्टिक के साक्ष्य का मतलब है कि यहाँ पे जो ज़मीन थी वहाँ कम नमी पाई जाती थी, मतलब नमी की कम मात्रा। अब देखो इससे दो प्रश्न बनते हैं कि नमी की कम मात्रा कहाँ से प्राप्त हुई, चुनहुदड़ों से, ठीक है। या नमी की मात्रा कम होने से लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो चुनहुदड़ों से। या लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो चुनहुदड़ों से, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे तीसरे प्रमाण के बारे में। तीसरा प्रमाण जो था वो था चौकोर ईंट, चौकोर ईंट का प्रमाण। अब चौकोर ईंट का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है हमें चुनहुदड़ों से, ठीक है। कांस्य की गाड़ी, अब देखो ये कांस्य की गाड़ी भी हमारी आ जाती है इसी में, खिलौने बनाने की फैक्ट्री में। कांस्य की गाड़ी के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले थे, हड़प्पा में। हड़प्पा जो नगर था उसमें कांस्य की गाड़ी के प्रमाण मिले थे, ठीक है। 3 घड़ियालों के प्रमाण, मतलब यहाँ के लोग घड़ियालों के बारे में भी जानकारी रखते थे। 3 घड़ियालों के प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से, चुनहुदड़ों से, ठीक। आगे बात करते हैं मनके बनाने की फैक्ट्री, मनके बनाने की फैक्ट्री। तो मनके का मतलब हो गया हार, ठीक है। एक प्रकार का हार बनाते थे ये लोग, उसकी फैक्ट्री भी कहाँ प्राप्त हुई, चुनहुदड़ों से, ठीक है। और जो धातु प्रयोग करते थे इसको बनाने में वो थी सलेखड़ी की धातु। सबसे उस टाइम पर सबसे महंगी धातु थी किसकी, सलेखड़ी। और सलेखड़ी की ही धातु ये लोग प्रयोग करते थे हार बनाने में, ठीक। तीसरा मुहर,
मोहर का जो साक्ष्य मिला वो भी यहीं से मिला, और मोहर बनाने की फैक्ट्री यहीं पे थी, ठीक है। इसीलिए हमने पहले बोला था कि सभ्यता की फैक्ट्री कहा जाता है चुनहदुड़ो को, ठीक। तो मोहर बनाने की फैक्ट्री कहाँ मिलती है, ये भी चुनहदुड़ो मिलती है, ठीक है। और ये भी सलेखड़ी से ही बनती थी, मतलब सलेखड़ी धातु की मोहर बनती थी यहाँ पे, ठीक। तो मोहर के साक्ष्य चुनहदुड़ो से, चौकोर ईंट के साक्ष्य चुनहदुड़ो से, खिलौने की फैक्ट्री के बारे में जहाँ से भी आए सीधे लगाएंगे हम चुनहदुड़ो। अगर मोहर की फैक्ट्री चुनहदुड़ो से, हार बनाने की फैक्ट्री चुनहदुड़ो से, खिलौने बनाने की फैक्ट्री चुनहदुड़ो से, ठीक है। चौकोर ईंट चुनहदुड़ो, तीन घड़ियाल चुनहदुड़ो, ठीक। दूसरा आभूषण, आभूषणों की भी फैक्ट्री यहीं पे थी। देखो आभूषण के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है, सॉरी लोथल से, ठीक। और आभूषण की फैक्ट्री जो प्राप्त होती है वो हमें मिलती है चुनहदुड़ो में, ठीक है। तो आभूषण बनाने की भी फैक्ट्री, जो सिंधु सभ्यता में आभूषणों का प्रयोग किया जाता था, वो आभूषण कहाँ बनते थे, चुनहदुड़ो में, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे मांडा के बारे में। मांडा कौन सी जगह होगी मांडा के लिए, जगह, नदी, उत्खननकर्ता और कब उत्खनन हुआ, जगह कौन सी थी और उत्खननकर्ता कौन थे। तो जगह जो थी वो थी जम्मू कश्मीर, मतलब कश्मीर में इसका उत्खनन हुआ था, किसका, मांडा का। नदी थी चेनाब नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे इसका उत्खनन हुआ। उत्खननकर्ता जो थे वो थे जगपत जोशी, ठीक है। और जो उत्खनन का सन था वो था 1982, मतलब 1982 में मांडा का उत्खनन हुआ, जम्मू कश्मीर जगह, और उत्खनन करता थे जगपत जोशी। अब देखो यहाँ से जो प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण की बात की जाए प्रमाण, ठीक। तो हड्डियों के बाणाग्र, मतलब जो धनुष और तीर बनाते थे, तीर के आगे हड्डी लगाने के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले, यहाँ मांडा से, बाणाग्र, ठीक। मांडा से हड्डियों के बाणाग्र के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। मोहर के भी यहाँ से साक्ष्य मिले कि यहाँ से मोहर भी प्राप्त हुई, ठीक। और ब्लेड के भी साक्ष्य मांडा से प्राप्त होते हैं। मांडा जगह थी जम्मू कश्मीर, नदी थी चेनाब, और उत्खनन करता थे जगपत जोशी, ठीक। और जो उत्खनन का सन था वो था 1982। प्रमाण मिले हड्डियों के बाणाग्र, मुहर और ब्लेड, ठीक। अब आगे बात करेंगे हम आलमगीर के बारे में। आलमगीर तो पता ही होगा, जगह मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक। तो आलमगीर के बारे में बात करते हैं। तो जगह, खोज, उत्खननकर्ता और नदी।
तो जो जगह थी वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बात करेंगे तो ये आलमगीर को ही हम बोलते हैं मेरठ। ठीक। सन था 1958। नदी थी हिंडन नदी। हिंडन नदी। और जो उत्खनन करता थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। मतलब यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया। सन था 1958 और नदी थी हिंडन नदी। ठीक। अब इससे जो साक्ष्य मिले वो थे प्रमाण। यहाँ पे बर्तन पे एक आकृति मिली मछली की। मतलब यहाँ के लोग मछली के बारे में भी जानकारी रखते थे, या ये कह सकते हैं कि मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने का काम करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना। ठीक। तो मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। ठीक है। चित्रकारी, गिलहरी का भी चित्र यहाँ से बर्तन पे मिला। बर्तन पर गिलहरी की आकृति। ठीक। तो दो साक्ष्य मिले, बर्तन पर मछली की आकृति और बर्तन पर गिलहरी की आकृति। ठीक है। तो आलमगीर से इतने ही प्रमाण मिले हैं। जगह थी मेरठ उत्तर प्रदेश। सन था 1958 और उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। नदी थी हिंडन और मछली और गिलहरी की आकृति बर्तन पर। ये दो साक्ष्य मिले कहाँ से? आलमगीर से। ठीक। अब बढ़ते हम लोग रोपड़। रोपड़। अब रोपड़ ये तो पता ही है, पंजाब। देखो, धौलावीरा से रोपड़ का उत्खनन होने से पहले सिंधु सभ्यता का जो भी सबसे बड़ा और सुरक्षित शहर माना जाता था वो माना जाता था रोपड़ को, और धौलावीरा को। और जब धौलावीरा के बाद रोपड़ का उत्खनन हुआ तो फिर माना गया इसको कि रोपड़ सिंधु सभ्यता का सबसे सुरक्षित और बड़ा शहर था। ठीक। उत्खननकर्ता जो थे इसके भी उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। ठीक। नदी जो थी, नदी थी सिंधु। सिंधु नदी। ठीक। कब? तो इसका जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1953-55। 1953-55 में। पूर्णतया नहीं हुआ था मगर इसका उत्खनन, इसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी हमें 1953-55 में। ठीक है। प्रमाण। तो अगर प्रमाण की बात की जाए तो यहाँ से भारी मात्रा में बर्तन व जानवरों के शव, बर्तन व जानवरों के शव, खासकर कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाना, दफनाने के प्रमाण। ठीक। तो मेन जो इसमें प्रश्न बनता है कि कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाने के प्रमाण
कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें कहाँ से, रोपड़ से। ठीक, तो सिंधु सभ्यता में जो शहरों की जानकारी हमें चाहिए थी वो इतने ही शहर थे। मेन जो शहर थे वो थे रोपड़, आलमगीर, कालीबंगा, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और एक और पढ़ सकते हैं हम सुतकोटदा। सुतकोटदा के बारे में। ठीक, तो सुतकोटदा के बारे में अगर आ जाए तो जगह आ जाएगी इसकी गुजरात। इसका जो उत्खनन हुआ वो हुआ गुजरात में। ठीक, और अगर सन के बारे में बात किया जाए तो इसमें इसके सन के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है, फिर भी अगर बात की जाए तो 1964 और 1965, 1964 और 65 के बारे में हम बोल सकते हैं कि 1964 और 65 में इसका उत्खनन हुआ था। नदी थी लूनी नदी के किनारे। ठीक है, उत्खननकर्ता थे जेपी जोशी। ठीक, उत्खननकर्ता थे जेपी जोशी ने इसका उत्खनन किया था। ठीक, और लूनी नदी के किनारे इसका विकास हुआ। उत्खनन हुआ कब था, 1964-65 में, और राज्य था गुजरात। ठीक, प्रमाण की बात की जाए तो अश्वपिंजर मतलब घोड़े के अवशेष के बारे में अगर जानकारी मिली तो कहाँ से मिली, सुतकोटदा से। ठीक, तो सिंधु सभ्यता की संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। थैंक यू, जय हिंद।